प्रेम से बोलो। इसके बाद में श्री सूत जी महाराज कथा करते हैं, बताते हैं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर के उनकी भेंट हुई एक नारी से। नारी जो वृंदावन की रेती में जमुना जी के किनारे पर बैठी हुई थी, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। नारी तो युवा थी, लेकिन उसके पास जो लेटे हुए थे वो वृद्ध थे, दोनों पुरुष। अब नारद जी ने वो देखा तो नारद जी ने सोचा कि नारियों के चक्कर में पड़ना बेकार है, नारी को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नारद जी एक बार नारी के चक्कर में पड़े थे तो भगवान ने उनकी शकल बंदर की बना दी थी, वो याद आ गया उनको। वो वहां से जाने लगे। जब जाने लगे तो उस नारी ने उनको पीछे से आवाज दी और बुलाया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरे परम। कि भोवो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण के लिए आप ठहरो। मां चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण करो। तब उसने ऐसी आवाज दी तो नारद जी वहां रुके। नारद जी ने पूछा, बताओ देवी आपको क्या चिंता है और आप कौन हैं, कैसे आप परेशान हैं। तब उसने बताया कि अहम भक्ति रति ख्यात इमो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो कालियोगे न जर जर। बताया कि मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रति ख्यात इमो में तनयो मत। ये जो दो लेटे हुए ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों बेटे हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे न जर्जर है, ये काल योग से जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो उसने बताया कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र इत्यादि में कहीं सत्कार हुआ, कहीं कहीं अपकार हुआ। सभी जगह से होती हुई जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर के मैं तो जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। और अब मेरी चिंता यही है कि आपको ये मेरे दोनों वृद्ध पुत्रों को जवान करना होगा, क्योंकि मां जवान रहे बेटा वृद्ध हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। अब नारद जी को भी चिंता हुई, नारद जी ने भी प्रयास किया। नारद जी ने प्रयास किया कि उनको खूब वेद सुनाए, लेकिन जैसे ही वेद सुनाए जाते वो थोड़े बहुत घुटनों के बल खड़े होते और फिर दोबारा से उसी स्थिति में आ जाते। शास्त्र सुनाए, शास्त्र सुनने के बाद भी वही स्थिति रही, थोड़े से खड़े हुए फिर गिर गए। परेशान हुए, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए। तब बताया कि आपको सत्कर्म करना चाहिए भविष्यवाणी के द्वारा। अब सत्कर्म क्या हो उसको पता नहीं चले, बोले सत्कर्म कोई संत ही बताएगा कि सत्कर्म क्या होता है। नारद जी ढूंढते ढूंढते सत्कर्म क्या होता है तो बद्रिकाश्रम में विशालापुरी में जाके सनत कुमार ऋषियों से मिले। सनत कुमार ऋषियों ने कहा कि आप कैसे परेशान हैं, आपकी चेहरे की चिंता बता रही है कि आप किसी न किसी वजह से दुख में हैं। नारद जी आप हमें अपना दुख बताइए। नारद जी ने अपना दुख बताना उनको शुरू किया कि मैं सभी तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया और श्रीरंग सेतु, सेतु जो अपना वहां पर कहा सेतुबंध, या तो आप मेरी बात समझ नहीं रहे या आपको पता ही नहीं है। सेतुबंध रामेश्वरम, प्रेम से बोलो। इसीलिए तो मैं कहता हूं ज्ञान की जब कथा आती है तो सब चुप पड़ जाते हैं।
तब नारद जी ने बताया कि मैं सभी जगह गया और मुझे कहीं भी शांति ना मिली, कहीं चैन ना मिला, सब जगह अशांति थी। और मैं वृंदावन में गया, वृंदावन में जाकर के तो मेरी चिंता का और भी बहुत बड़ा कारण बन गया कि वो नारी मेरे पीछे पड़ गई। अब उसकी मुक्ति का निवारण मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो उस नारी ने मुझे धमकी दी हुई है कि यदि तुमने मेरी मुक्ति नहीं की तो मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और भविष्यवाणी के द्वारा भी मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि आप कोई सत्कर्म करो। तब सनकादिक ऋषियों ने बताया कि सत्कर्म का मतलब है भागवत कथा, आप भागवत करो। कि भागवत, मैंने तो उनको 4 वेद 6 शास्त्र सुना दिए, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? तब बताया सनकादिक ऋषियों ने कि आप एक बार भागवत सुनाओ। भागवत ही वो सार है, जो भागवत कथा सुनेगा तो उनका 100% उद्धार होगा ही होगा। जिसको जीवन में कहीं फायदा नहीं मिलता, जो संसार में हर जगह पर निराश होता है, जिसका कहीं कोई काम नहीं बनता, वो यदि भागवत की शरण में आ जाए तो उसका काम बनता है और उसका उद्धार हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। कि तो भागवत कौन करेगा? कि हम भागवत करेंगे। सनत कुमार ऋषियों ने बद्रिकापुरी से आकर के हरिद्वार में आनंद नाम के क्षेत्र पर श्रीमद् भागवत कथा करी। अब बद्रिकापुरी में क्यों नहीं करी? बद्रीनाथ में, वहां तो बहुत अच्छी जगह, देवताओं की भूमि है, कथा तो वहां होनी चाहिए थी। पृथ्वी पर क्यों करी आकर के? क्योंकि ये कथा हमारे लिए है, मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों के लिए कथा है और किसी के लिए नहीं है ये कथा। अब वहां हर कोई जा नहीं सकता। ऊपर आदमी जो रहता है वो नीचे तो आसानी से आ सकता है, लेकिन ऊपर कथा सुनने के लिए रोजाना नहीं जा सकता। इसलिए ये कथा प्लेन भूमि में हुई। और हम भी आपको बता दें, हमारा भी सिद्धांत ऐसा रहता है, यदि हमारे से कोई कहे ना कि महाराज चलो, आपकी कथा का कितना खर्चा होगा बताओ, और हम आपकी कथा वृंदावन में कराएंगे, हरिद्वार में कराएंगे, ऋषिकेश में कराएंगे, रामेश्वरम में कराएंगे, उज्जैन में कराएंगे, चलो, तो मैं मना कर देता हूं। मेरा जो जवाब रहता है मैं मना कर देता हूं। और मैं उनको बताता हूं कि मेरा जो कथा करने का उद्देश्य है, वो सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कथा करूं और इससे मैं पैसा कमाऊं और पैसा कमा करके ले जाऊं, आपको बता दूं कि हाँ इतना लाख रुपए खर्चा होगा और उसके बाद में फिर मैं अपने घर चला जाऊं। मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि लोगों को फायदा मिलना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए। अब एक बात सोचो, ये श्रीमद् भागवत कथा किसके लिए होती है? श्रीमद् भागवत कथा होती है उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए। ये जीते जी जीवित मनुष्यों का उद्धार तो करती ही करती है, जो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए पहले उनका भी उद्धार करती है श्रीमद् भागवत कथा। अब मान के चलो, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यहाँ यदि किसी की मृत्यु हुई हो पहले और वो अधोगति में हो, वो उसका किसी वजह से उद्धार ना हो पाया हो और वो हवा के रूप में या किसी और रूप में यहाँ निवास करता हो, तो वो दुख किसे देगा? आपको देगा। जो यहाँ रहने वाले हैं, जो आने जाने वाले हैं, उनको ही देगा ना। और ऐसा हुआ भी है। आपके जोधपुर की बात बता रहा हूं मैं। जोधपुर में ही ऐसा हुआ है कि एक जगह थी, एक चौराहा था ऐसा, वहां पर बताया कई लोगों ने मुझे, और एक दृश्य तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा कि वो उसकी वहां चपेट में आए तो उनकी जान ही मुश्किल से बची। वहां कोई ऐसी हवा थी। तब मैंने कहा यहाँ भागवत कराओ।
वहां भागवत हुई और आज उस बात को 2 साल हो गए। 2 साल से लेकर के आज तक वहां पर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है जो किसी को कोई परेशानी हुई हो वहां। तो आप ये समझो कि आप जहां रहते हैं, जहां आपको अपना जीवन जीना है, वहां का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, वहां की हवा पानी शुद्ध होनी चाहिए, या वहां हरिद्वार ऋषिकेश की करोगे आप? वहां तो रोजाना कथा होती है। वृंदावन में तो कोई समय ऐसा नहीं होता, 24 घंटे कथा चलती रहती है वहां। तो वहां ऐसी चीजें निवास कर ही नहीं सकती। और वहां जाकर के कथा कराने का, पैसा खर्च करने का क्या मतलब है? उनका सिर्फ एक ही मतलब है, जिनके पास महाराज 4 पैसे ज्यादा इकट्ठे हो गए ना, वो वहां जाके पैसा खर्च करेंगे और फिर दूसरे लोगों को बताएंगे कि हमने वहां इतनी बड़ी कथा कराई, हमने वहां इतना पैसा खर्च किया। यानी कि समाज में अपना रौब दिखाने के लिए कि हाँ हम इतने पैसे वाले हैं और तुम गरीब आदमी हो, उसके लिए वो वहां पैसा खर्च करते जाके। और वास्तविकता यह है कि यदि अब मेरी पूछो तो मुझे तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो कभी जीवन में सूट करते ही नहीं, कभी नहीं करते ज्यादा पैसे वाले लोग सूट। अब या तो ये समझ लो कि मैंने अपने बचपन से छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ देखा है और ये भगवान की प्रेरणा हुई है, भगवान ने कोई कृपा की है जो आपके सामने मैं बैठा हूं, अन्यथा मेरा कोई ये काम थोड़ी था। यदि आप मेरे बारे में पूछो कि आज का पहला दिन तो परिचय का ही दिन है, तो मेरा ये काम नहीं था, कोई कथा से इससे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था दूर दूर तक भी। मैं तो अच्छा भगवान की दुआ से पढ़ने लिखने वाला और नौकरी करने वाला आदमी था, नौकरी करता था अपना मजे से। पर कोई ना कोई ऐसी समय की घड़ी हुई कि भगवान ने अपने दरवाजे पर बुला करके ऐसा समझाया, ऐसा ज्ञान दिया कि उसके बाद फिर भगवान के अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो इसलिए अब मैं खुद अपनी नौकरी को छोड़ के आपके सामने हूं, और जहां तक लोग हैं सभी पढ़े लिखे हैं, सभी समझदार हैं। मैंने 2008 में अपनी नौकरी छोड़ी हुई है और 2008 में मुझे 85,000 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी। यदि मेरी पढ़ाई से देखा जाए तो मैं सिविल इंजीनियर हूं खुद, और सिविल इंजीनियरिंग नहीं, मैंने बीई किया है, बीई एएमआई किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर होता था, 2-2, 3-3 हजार आदमी नीचे काम करते थे मेरे। और ग्रेजुएशन भी किया, आईएएस का प्री टेस्ट भी क्वालिफाई किया है मैंने। उसके बाद में मैं आपके सामने बैठ करके यहां कथा कर रहा हूं, और आज मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो लोग पूछते हैं कि महाराज आप यहाँ रह रहे हो, कोई आपको असुविधा तो नहीं है? तो मैं उनको बताता हूँ, भैया हम तो जंगल के रहने वाले आदमी, यदि चौड़े में ही पड़े रहेंगे तो ही चिंता नहीं होती हमें। करना क्या है? तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझने की हैं। आप वहां जाकर के कथा कराओ, उसका कोई फायदा नहीं। आप यहाँ कथा कराओगे, यहाँ यदि कोई ऐसी परेशानी होगी, कोई ऐसी हवा होगी, उसका जाने अनजाने यदि उसका उद्धार हो जाता है और आपका जीवन अच्छा चलने लगे, किसी को कोई परेशानी ना आए, तो इसके लिए हम जाकर के कथा करते हैं। और हम तो स्वयं जाकर के करते हैं कथा, क्योंकि यदि आप कथा कराने की सोचोगे ना, आप कथा कराने की सोचोगे तो महाराज कितने ही आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने विचार बनाया होगा कथा कराने का, लेकिन जब गए होंगे पूछने के लिए कि कितना खर्चा लगेगा, तो फिर चुप घर बैठ गए होंगे कि लाखों रुपए का खर्चा होगा, कौन कथा कराए। 1-2 लाख रुपए हो तो बच्चे को दुकान ना खुलवा दे जो उसका जीवन चल जाए, कथा में कौन खर्च करे फिर? बताओ, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हर कोई आदमी कथा नहीं करा सकता। एक आदमी कोई जो पैसे वाला होगा वो तो करा लेगा, लेकिन हर कोई नहीं करा सकता। और हमारा अपना जीवन का उद्देश्य ये है कि अपन सामने से जाकर के कथा करते हैं,
ताकि आपकी जो सुविधा हो, आपकी स्वेच्छा हो। कोई 100 खर्च कर सके 100, कोई 1000 कर सके 1000, कोई 2000 कर सके 2000, और कोई 1 रुपया खर्च ना कर सके तो 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं तो साफ कहता हूं मेरी कथा में, यदि आपको परमात्मा ने दिया है तो खर्च करना, परमात्मा ने नहीं दिया तो 1 रुपया खर्च करने की या 1 रुपया चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप कथा सुनना आराम से। कोई एक आदमी नहीं कर सकता, फायदा सभी को हो। यदि सभी मिलके करेंगे, अब मान लो 1,50,000 रुपए का 60, 70, 80 हजार रुपए का खर्चा हो, एक आदमी नहीं करेगा, लेकिन 100 आदमी मिलके करेंगे तो 1000 रुपए करें तो ही हो जाएगा। 50 होंगे तो 2-2 हजार कर देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और उसका फल भी मिलेगा। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हम सामूहिक कथा करते हैं। कथा हमारे लिए है, मनुष्य के लिए है, और हमारे जीवन के उद्धार के लिए है। इसीलिए ये कथा शौनकादिक ऋषियों ने बद्रिकाश्रम से आकर के हरिद्वार में करी, प्लेन क्षेत्र में। कथा हुई, जैसे जैसे कथा हुई, जैसे ही कथा का 7वां दिन आया तो 7वें दिन उस कथा में से जितनी भीड़ बैठी हुई थी उसमें से एक नारी नृत्य करती हुई दौड़ी दौड़ी सामने आई। नारद जी पूछने लगे सनकादिक ऋषियों से कि प्रभु ये कौन है? जब बताया सनकादिक ऋषियों ने कि नारद मुनि, ये वही नारी है जो तुम्हें वृंदावन में मिली थी, जिसका नाम है भक्ति। आज कथा हुई है 7 दिन की, और इसके बेटों का उद्धार हो गया, इसके बेटे जवान हो गए और पुनः से सबको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराने लगे। तो ये उस खुशी में नृत्य करती हुई यहाँ पर में आई है। तो भक्ति नृत्यंत वृंदावने च पगे पगे। आप वृंदावन जाओगे तो वहां देखोगे, वहां तो भक्ति पग पग पर नृत्य करती हुई मिल जाएगी। और आपके यहाँ नृत्य करने में थोड़ा सा वैसे समझते हैं, है ना, भगवान के सामने नाचने में शर्म आती है। अभी किसी की शादी हो तो सड़क पे महाराज रोड जाम कर दे नाचते नाचते, देखते रहते हैं हम। कितना ही गर्मी हो रही हो, कितना ही पसीना आ रहा हो, कोई कोई तो महाराज ऐसे लोट लोट के नाचेगा जिसका पूछो ही मत। एक छोरा कोई किसी के दोस्त की शादी थी, वो दोस्त उसका घोड़ी के सामने लेट लेट के नाचे, और कभी रूमाल का ही बीन बजा ले, और कभी नागन बन जाए, और कभी सपेरा बन जाए। वो छोरे का बाप बोला, ओ भैया शादी भी हो लेने दे कि नागमणि लेके ही मानेगा बिल्कुल। तो रोड की बात है, रोड पे नाचने में आजकल खुशी होती है, फोन पे नाचने में खुशी होती है कि दुनिया देख रही है हमें, और भगवान के सामने नाचने में बड़ा जोर पड़ता है कि भगवान देख रहे हैं। बल्कि हमें अपनी खुशी और अपना नृत्य तो भगवान के सामने ही करना चाहिए, और संसार के सामने नहीं करना चाहिए। संसार के सामने क्या नाचना? संसार तो ऐसा है कि आप जिस दिन नाचना शुरू कर दोगे ना तो आपको और नचाना शुरू कर देगा। मतलब आप किसी की उंगली पे नाचने रहे ना तो वो समझ लो कि अपनी उंगली बंद नहीं होने रहेगा, आपको नचाता ही रहेगा जीवन भर। कहने का मतलब आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। जीवन में आपको क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है वो काम करो। भगवान के सिवाय हमारा दूसरा कोई नहीं होता। सब सोचते हैं पैसा खूब अच्छा लगता है, लेकिन कब? बताओ, कब तक अच्छा लगता है पैसा? पैसा जब तक अच्छा लगता है जब तक हमें कोई बीमारी नहीं लगती। खूब पैसा कमाते हैं, खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, 1 रुपया किसी को नहीं देते, लेकिन यदि बीमारी लग जाए तो डॉक्टर को कह देते हैं महाराज चाहे सारे पैसे खर्च हो जाए पर हम ठीक हो जाने चाहिए। वहां जाकर के पैसे की चिंता नहीं रहती, फिर नहीं रहती ना, कितने ही पैसा खर्च कर ले डॉक्टर। तो पैसा हमें प्रिय था, लेकिन पैसे से ज्यादा हमें अपना शरीर प्रिय लगा, जो हमने बीमारी के ऊपर पैसा पूरा खर्च कर दिया। शरीर ज्यादा प्रिय है पैसे से। अब मान लो आपके शरीर में कोई ऐसा रोग लग जाए जो ठीक ही ना हो, डॉक्टर कहे कि महाराज एक हाथ काटना पड़ेगा तब जान बचेगी, तो
कटवा लेते हैं। बोले एक पैर काटना पड़ेगा तो जान बचेगी तो कटवा लेते हैं, है कि नहीं? तो पैसा हमें खूब अच्छा था, पैसे से ज्यादा अच्छा हमारे लिए हमारा शरीर था, लेकिन शरीर से भी ज्यादा अच्छी हमारे लिए हमारी जान है कि हमारी जान बचनी चाहिए, चाहे हमारा एक हाथ कट जाए और एक पैर कट जाए, जान बचनी चाहिए। प्रिय तो जान हुई ना। और डॉक्टर कहने लगे कि तुम्हारी गर्दन काटनी पड़ेगी, तो कोई कटवाएगा? कोई नहीं कटवाएगा, कि चाहे हम एक ही मिनट जिंदे रहें, इसके बाद में जिंदे तो रहेंगे, कटवानी नहीं है। और तभी आप बीमार हो जाओ, असाध्य रोग हो जाए, और जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी आपने, उस घर के एक कोने में लाके डाल दिए जाओ, घर के एक कोने में लाके डाल दिए जाओ, और जिनको पूरी जिंदगी अपना अपना कहते रहे, वो भी नाक पे रूमाल रख के आए कि बदबू आ रही है, तब क्या लगता है? तब सबको एक ही बात याद आती है कि हे परमात्मा, अब तो इसकी मिट्टी को ठिकाने लगा दे। दुख देखा नहीं जाता, ना तो खुद पे देखा जाता, ना दूसरे पर देखा जाता। कहने का तात्पर्य, पैसा प्रिय था, पैसे से ज्यादा हमें हमारा शरीर प्रिय था, शरीर से ज्यादा हमें हमारी जान प्रिय थी, और जब हमारा कोई ना रहा तो फिर परमात्मा प्रिय रहा। और जिसको एक बार परमात्मा ने अपने पास बुला लिया, फिर उसे और कोई प्रिय जीवन में नहीं रहता। तो अंत में जाकर के हमें परमात्मा की याद आती है, लेकिन आती कब है? जब हमारा कोई नहीं रहता। तो वो परमात्मा को यदि हम पहले से याद करते रहें, तो हमें हो सकता है कि वो दिन देखना ही ना पड़े। प्रेम से बोलो। इस तरह ये श्रीमद् भागवत कथा बताती है कि हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए और क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो तभी वो भक्ति वृंदावन में रहती है, और हमें आनंद पूर्वक झूमना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए पूरा। देख ले कहीं आगे इतनी लाइट जाती नहीं है वैसे यहाँ, इतनी जाती है तो फिर तो जनरेटर मंगाना पड़ेगा कल। आगे श्रीमद् भागवत में बताया है कि ये भागवत किस किस का उद्धार कर सकती है। देखिए, ये जो भागवत है, नहीं मारा, और ये तो क्षमा चाहता हूं, ये मेरा अपना नियम है। आपके जोधपुर में तो कथा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे होती है, और हमारे ब्रज में यदि जाओ आप तो पता चले कम से कम 6 घंटे कथा करनी होती है हमें। कम से कम 6 घंटे, 5 घंटे तो होती है, 6 घंटे भी हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा समय आ जाता है कि गद्दी पे बैठे बैठे 7 घंटे 8 घंटे भी निकल जाते हैं। पर गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद है और ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि आज तक मैंने गद्दी पे बैठ करके झूठा मुंह नहीं किया, एक घूंट पानी का भी नहीं पिया। कभी 8-8 घंटे तक भी कथा हुई है लगातार, कभी गद्दी पे बैठ के झूठा मुंह नहीं करता मैं। क्योंकि जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था तब बताया था कि ये व्यासपीठ होती है, और व्यासपीठ की एक गरिमा होती है। व्यासपीठ को गरिमामय तरीके से निभाया जाता है, इसको पूज्य रखा जाता है, और यहाँ बैठ करके खाना पीना वर्जित होता है। प्रेम से बोलो।